हेलो बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कंसंट्रेशन टर्म के क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चंस हम आज देखेंगे एनसीईआरटी एग्जांपल्स के। एनसीईआरटी एग्जांपल्स के क्वेश्चन कैसे दिए हुए हैं उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमें जो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2 इन अ सोल्यूशन कंटेनिंग 20% बाई मास। 20% बाई मास है। अगर किसी को इथिलीन ग्लाइकोल का स्ट्रक्चर नहीं पता तो हम बता देते हैं कि उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। CH2OH CH2OH। अब इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इथिलीन ग्लाइकोल। इथिलीन ग्लाइकोल इसी को बोला जाता है, ठीक है। अब इसका हमें क्या दिया हुआ है, 20% बाई मास है। 20% बाई मास, तो हमें जितना परसेंटेज दिया होता है उसी को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं 100 ग्राम सोल्यूशन में। आप चाहो तो उसको कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। तो हमने माना क्या, हमने माना कि 20 ग्राम हमारा क्या है, इथिलीन ग्लाइकोल है। इथिलीन ग्लाइकोल है इन 100 ग्राम क्या है सोल्यूशन में। 100 ग्राम सोल्यूशन में हमारा 20 ग्राम इथिलीन ग्लाइकोल है, तो कितना 80 ग्राम हमारा क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। कैसे, सोल्यूशन में से सोल्यूट के मास हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें मास ऑफ सॉल्वेंट पता चल जाता है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट हमें पता चल गया। हमसे मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है, तो मोल फ्रैक्शन के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, मोल फ्रैक्शन के लिए हमें पता होना चाहिए मोल का फार्मूला। मोल फ्रैक्शन का फार्मूला, मोल फ्रैक्शन का क्या फार्मूला होता है, मोल ऑफ सोल्यूट अपान में टोटल मोल, जितने भी हमारे सोल्यूट होंगे। इस तरह से यहाँ पे दो हैं तो हम ए और बी ले लेंगे। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, तो अब हमें क्या दिया, मास हमें पता चल गया। मास पता चल गया और हमें मोल पता करना होता है। तो मास और मोल का सीधे सीधे रिलेशन होता है। अगर हमें मोल चाहिए होता है और मास पता चल जाता है तो मोल बराबर क्या हो जाता है, गिवन मास। जो भी मास हमें सोल्यूशन में दिया हुआ है, गिवन मास अपान में उसका मोलर मास से डिवाइड कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा, मोल मिल जाएगा। तो यहाँ पे मोल मास हमें इथाइल ग्लाइकोल का कितना हो गया, 22। और इसका मोलर मास निकाल लें तो क्या हो जाएगा, 12 इंटू 2 प्लस 6 प्लस 32 कितना आ जाएगा, 24 प्लस 6 30, 30 प्लस 32 कितना आ जाएगा, 62। तो मोल ऑफ C2H6O2 कितना आ जाएगा, 20 डिवाइडेड बाई 62। गिवन मास अपान में मोलर मास से ये आ गया। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 10 अपान में 31, ठीक है। अब हमें दूसरा क्या चाहिए, मोल ऑफ वाटर। तो मोल ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, मोल कितना है, मास कितना है वाटर का 80, मोल कितना हो जाएगा 18 वाटर का। H2O फार्मूला होता है वाटर का, H2O। H2O कितना हो गया, 2 प्लस 16 18 आ जाएगा। इसको करेंगे 2 से तो ये आ जाएगा 14 अपान में 9। अब हमें दोनों का मोल पता चल गया। मोल फ्रैक्शन का ये फार्मूला होता है, तो मोल फ्रैक्शन के फार्मूले में हम ये वैल्यू रख देते हैं। तो क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6O2 इथिलीन ग्लाइकोल क्या हो जाएगा, मोल कितना है 10 अपान में 31 डिवाइडेड बाई 10 अपान में 31 प्लस 40 अपान में 9। एलसीएम ले लेते हैं तो ये ऊपर 10 अपान में 31 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 90 प्लस 0 4 124 अपान में 31 इंटू 9। 31 से 31 कैंसिल हो जाएगा, ये 9 ऊपर चला जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन C2H6O2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 इंटू 90 अपान में ये 0 9 4 13 3 1, ये 0 से 0 कैंसिल, क्या आ गया 9 अपान में 131 33। अब इसको अगर परसेंटेज में, अरे डेसिमल में चेंज करना है तो डेसिमल में चेंज करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 8 8।
तो 0.06 के आसपास अप्रॉक्स में वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, आ जाएगी। जीरो पॉइंट 0.06। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6O2 कितना आ जाएगा, 0.06। ये हमारा एग्जांपल नंबर 1 था। इसको हमें कैसे सॉल्व करना था आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ, क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम NaOH इन 440 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो हमने क्या पढ़ा है, मोलरिटी का क्या फार्मूला होता है, मोलरिटी का फार्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा है, मोल अपान में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, मोल ऑफ सॉल्यूट अपान में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोल ऑफ सॉल्यूट कितना है, मोल हमें क्या दे दिया है, मास दे दिया है। तो मास और मोल में एक रिलेशन मैंने बता दिया कि अगर गिवन मास दिया हुआ हमें मोल निकालना है तो मास में हम क्या करेंगे, मोलर मास से डिवाइड कर देंगे तो हमें मोल पता चल जाएगा। मोल ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, मोल ऑफ सॉल्यूट गिवन मास 5, मोलर मास NaOH का मोलर मास कितना होता है, तो NaOH का मोलर मास 40 होता है। आप कैलकुलेट कर लेना, 23 + 16 + 1 तो कितना आ जाता है, 40। तो ये वैल्यू आ जाती है करीब में 1/8 के। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है, 440 ml दिया हुआ है। ml को वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 ml से क्या करना पड़ेगा, डिवीजन करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा क्या, 0.45 लीटर। अब ये दोनों वैल्यू ऊपर रख देते हैं तो मोल ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया, 1/8। ये आ गया कितना, इसको हम लिख सकते हैं 45/100 लिख ले, 100 को ऊपर कर देते हैं तो ये आ जाएगा 100 अपान में 45 × 8। 5 से कट कर दो तो 9 हो जाएगा, 5 से कट करेंगे 20 हो जाएगा, 4 से कट कर देंगे 5 हो जाएगा, 4 से कट कर देंगे ये कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 5 अपान में क्या आ जाएगा, 18। तो डिवाइड कर देंगे तो 0 50 हो जाएगा, ठीक है, 36 40 हो जाएगा और 8 तो 0.028 मोलर सोल्यूशन आ जाएगा। तो मोलरिटी क्या आ जाएगी, 0.28 मोलर। NaOH का क्या पूछा है, मोलरिटी पूछा है तो 0.28 मोलर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ 0.5 ग्राम इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। क्या दिया हुआ है, अब इस बार हमसे मोलरिटी पूछ रहा है। मोलरिटी क्या निकालेंगे, मोलरिटी का क्या फार्मूला होता है, तो मोलरिटी का फार्मूला होता है, मोलरिटी का क्या फार्मूला होता है, तो मोलरिटी का फार्मूला होता है, मोलरिटी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, मोलरिटी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, मोलरिटी को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल m से। और स्मॉल m बराबर क्या हो जाता है, मोल ऑफ सॉल्यूट अपान में मास ऑफ सॉल्वेंट। बहुत जगह हम लोगों ने पढ़ा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन यहां पे क्या हो जाता है, मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाता है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ठीक है। तो हमने क्या किया, तो मोल निकाल लेते हैं, इथेनोइक एसिड का मोलर मास निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा, 2 कार्बन 24 4 और 2 ऑक्सीजन 32, क्या आ जाएगा 28 2 30 60 आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब जब भी मास देता है तो हमने क्या बोला, मास दिया मोल निकालना है तो क्या करो, मोल इक्वल टू मोलर मास से डिवाइड कर दो, 2.5 डिवाइडेड बाई 60, यानी कि ये क्या हो जाएगा 25/600। इसको करना चाहेंगे तो 1 अपान में 24, 25 चौके 100
24। अब देखो किसमें डिजोल्व किया जा रहा है, बेंजीन का सोल्यूशन में, बेंजीन के सोल्यूशन में। तो मास ऑफ बेंजीन क्या हो जाएगा, मास ऑफ बेंजीन कितना दिया हुआ है, यानी कि यही हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट है, कितना दिया हुआ है 75 ग्राम दिया हुआ है। तो इसको केजी में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा 75 डिवाइडेड बाई 1 kg डिवाइडेड बाई 1000 ग्राम। तो आ गया 3/40 kg। अब इसी को रख देते हैं फार्मूला में। तो मोलरिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया है 1/24 और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जा रहा है 3/40। तो ये आ जाएगा क्या 40/3 इंटू 24। 4 से 4 कैंसिल कर देते हैं तो 10 में क्या आ जाएगा 3 इंटू 6, 10/18 आ जाएगा। तो मोलरिटी इक्वल टू क्या आ जाएगा 10/18 डिवाइड कर देंगे 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो मोलरिटी कितना आ जाएगी 0.555। एक और क्वेश्चन है एग्जांपल्स का, नहीं तो हमने एग्जांपल्स के 3 क्वेश्चन देखे। होप सो आप लोगों को ये तीनों एग्जांपल समझ में आए होंगे। ठीक है, थैंक यू।